हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग कैन के प्रयोग और कूड के प्रयोग को विस्तार पूर्वक समझेंगे। पूरे एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। कैन और कूड का प्रयोग कहाँ होता है और किस लिए हम कैन और कूड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जय माँ सरस्वती का नाम लेकर। देखिए, पहले हम कैन का प्रयोग कर लेते हैं। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकता है, यानी सकता है। कैन का प्रयोग सकता है, इतना पहले देखिए। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखते हैं कैन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो देखिए, टू शो एबिलिटी, एबिलिटी दिखाने के लिए, टू शो एबिलिटी, टू शो कैपेसिटी, टू शो पावर, टू शो चैलेंज। एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर और चैलेंज, ये चार दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। एबिलिटी का हिंदी अर्थ होता है योग्यता, कैपेसिटी का क्षमता, पावर शक्ति, चैलेंज चुनौती। और एक होता है इनफॉर्मल परमिशन, यानी अनौपचारिक चुनौती के लिए भी हम अनौपचारिक परमिशन मतलब होता है इजाज़त। अनौपचारिक इजाज़त के लिए भी हम क्या करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे। तो देख लेते हैं हम पहले हिंदी वाक्य किस तरह का होता है। तो देखिए, हिंदी वाक्य इस तरह का होता है। मैं यह कर सकता हूँ। देखिए, इसमें सकता हूँ लगा हुआ है, तो ये हुआ कैन के स्ट्रक्चर पर ये बनेगा। मैं यह कर सकता हूँ। देखिए, मैं यह कर सकता हूँ, यह मेरी एबिलिटी को बता रहे हैं, या मेरी कैपेसिटी को बता रहे हैं कि मुझ में यह क्षमता है कि मैं यह कर सकता हूँ। तुम भी यह कर सकते हो, यानी तुम में भी वो क्षमता है, तुम में भी वो कैपेसिटी है कि तुम वह कर सकते हो। तुम भी यह कर सकते हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, यानी मुझ में जो है वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं खुद की मदद कर सकता हूँ, इतना मुझ में क्षमता है कि मैं खुद की मदद कर सकता हूँ। वह सब कुछ जानती है, वह सब कुछ जानती है, वह सब कुछ जानती है। वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, यानी उसके पास तुम्हारी मदद करने के लिए उसके पास क्षमता नहीं है, उसके पास क्षमता नहीं है तुम्हारी मदद के लिए। स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए, जब वाक्य अफर्मेटिव रहेगा, यानी सिंपल सा, जैसे कि मैं यह कर सकता हूँ, तुम यह कर सकते हो, मैं जा सकता हूँ, तुम खा सकते हो, तुम आ सकते हो, इस तरह का रहेगा तो हम अफर्मेटिव समझेंगे। जिसमें नहीं का प्रयोग न रहे उसे हम अफर्मेटिव कहते हैं। तो उसके लिए पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद V1 को रखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। पहले आप इस स्ट्रक्चर को याद कीजिए, हम आगे इस स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेशन भी बनाएंगे। तो पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव रहेगा तो पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद कैंट रखेंगे या कैन नॉट रखेंगे, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और वहीं पर इंट्रोगेटिव रहे, यानी क्या से शुरू रहे, तो पहले कैन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों स्ट्रक्चर आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। अब देख लेते हैं हम ट्रांसलेशन इस पर कैसे बना सकते हैं। इस पर ट्रांसलेशन कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूँ। हिंदी वाक्य है मैं यह कर सकता हूँ। देखिए, यहाँ पे है मैं यह कर सकता हूँ, तो यहाँ पर इसका इंग्लिश क्या बनेगा? आई कैन डू दिस। देखिए, पहले सब्जेक्ट को रखना है, पहले सब्जेक्ट रखें, उसके बाद उसके बाद कैन को रखना है, सब्जेक्ट के बाद कैन रखना है, उसके बाद कैन रखें, उसके बाद वर्ब रखें, उसके बाद अदर वर्ड रखें। तो आई कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, सब्जेक्ट कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो यू कैन ऑल्सो डू दिस, तुम भी यह कर सकते हो। आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प माई सेल्फ, मैं खुद की मदद कर सकता हूँ। शी न्यू एवरीथिंग, शी न्यू एवरीथिंग, शी नो एवरीथिंग, शी नो एवरीथिंग, वह सब कुछ जानती हैं। ही कैंट हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कैन यू लिव विदाउट वाटर,
क्या तुम पानी के बिना रह सकते हो? कैन यू लिव विदाउट वाटर? क्या तुम पानी के बिना रह सकते हो? कैन यू गिव मी 5 रुपीज़? क्या तुम मुझे 5 रुपया दे सकते हो? कैन यू गिव मी ए पेन? क्या तुम मुझे एक कलम दे सकते हो? अब देखिए कन्वर्सेशन में, स्पीकिंग में हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे। चाहे आप पूछे किसी से या कोई आप पूछे आपसे कि कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश? तो जवाब में होगा यस, हाँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। या नहीं बोल सकेंगे तो हम बोलेंगे नो, आई कैंट स्पीक इंग्लिश, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई कैंट स्पीक इंग्लिश। अब देखिए हम परमिशन के प्रयोग करेंगे। तो परमिशन दो प्रकार का होता है, एक होता है फॉर्मल परमिशन, एक होता है इनफॉर्मल परमिशन, औपचारिक परमिशन, अनौपचारिक परमिशन। फॉर्मल परमिशन में हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, जबकि इनफॉर्मल परमिशन में कैन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मे आई कम इन सर। आप क्लास में प्रवेश करते हैं और क्लास में पहले से टीचर होते हैं तो आप क्या होते हैं, मे आई कम इन सर। मे आई सिट डाउन सर, क्या मैं बैठ सकता हूँ सर। मे आई आस्क अ क्वेश्चन सर, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ सर। मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। अब इसमें देखिए कैन का प्रयोग हम करते हैं अपनी उम्र या अपने उम्र से छोटे के लोगों के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे कैन आई टेक योर चार्जर, क्या मैं आपका चार्जर ले सकता हूँ। या कैन आई हैव योर चार्जर, हैव का प्रयोग भी कर सकते हैं, टेक का प्रयोग भी कर सकते हैं। कैन आई लुक योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन देख सकता हूँ। कैन आई लुक योर फोन। कैन आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। कैन आई सिट हेयर। अब कैन का प्रयोग देख लिया, अब हम कुड का प्रयोग करते हैं। कुड का प्रयोग हम आपको शॉर्टकट में बढ़ा देते हैं। कुड का प्रयोग हम पास्ट के लिए करते हैं, जैसे कि रहेगा कुड का प्रयोग हम पास्ट के क्षमताओं योग्यताओं को दिखाने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे रहेगा मैं यह कर सकता हूँ, तो ये इसके लिए हम कैन का प्रयोग करेंगे। अब मैं यह कर सकता था, कुड का प्रयोग करेंगे। देखते हैं, कुड टू शो पास्ट कैपेसिटी, टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी विनम्र आग्रह के लिए भी स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर उसी प्रकार का होता है जो उसमें कैन में प्रयोग में होता था, बस कैन के जगह पे हम कुड का प्रयोग कर देंगे, बस सेम वही होता है। मैं यह कर सकता था, देखिए यहाँ पर क्या है, मैं यह कर सकता था। अगर यहाँ पर आता मैं यह कर सकता हूँ तो क्या होता, आई कैन डू दिस। लेकिन यहाँ पर मैं यह कर सकता था, पास्ट के बारे में बता रहा है, तो आई कुड डू दिस। मैं तुम्हें हरा सकता था, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, आई कैन डिफीट यू। मैं तुम्हें हरा सकता था, आई कुड डिफीट यू। मैं तुम्हें हरा सकता था, आई कुड डिफीट यू। यहाँ पर रहता मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, आई कैन डिफीट यू। पर मैं तुम्हें हरा सकता था, आई कुड डिफीट यू। मैं तैर सकता था, आई कुड स्विम। अब कन्वर्सेशन देख लेते हैं, यानी बातचीत स्पोकन में इसका उपयोग कैसे करेंगे। एक्सक्यूज मी अपने से बड़ों के लिए करेंगे एक्सक्यूज मी, और अपने से छोटे या अपनों के बराबर के लिए हाय या हेलो चलेगा। कूड आई हैव योर पेन प्लीज, क्या मुझे आपका कलम मिल सकता है। कूड आई हैव योर पेन प्लीज, या क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ। बी, अगर वो दूसरे बंदे जवाब देगा यस व्हाई नॉट हैव इट, यस हाँ क्यों नहीं, यह लीजिए, हैव इट या टेक इट। अगर नहीं देने लगा तो नो आई डोंट हैव, नहीं मेरे पास नहीं है। सॉरी भी बोल सकते हैं, सॉरी आई डोंट हैव। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर, और अगला टॉपिक किस पे चाहिए वो भी बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।